वेलकम बैक इन आवर डेल्टा होम। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यानी लॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस में जो लॉज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जनरली हमें 6 लॉज देखने हैं, उसमें से 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो जैसे पहला लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉज इस प्रकार से, मास भी मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल कॉम्बिनेशन और रिएक्शन। ओके, कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितना मास रिएक्टेंट का होगा तो उतने ही मास का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम दिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन रिएक्ट फॉर्म H2O। ठीक, इसको हम बैलेंस करेंगे। जैसे H2 यहाँ पे 2 है, 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हाफ कर रिड्यूस फॉर्म में उसको हम कंबाइन करेंगे, बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। तो अभी इसमें देखो हाइड्रोजन कितना रहता है, उसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो है उसका 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का 16 मास नंबर जो 16 रहता है, हाफ इंटू 16 इंटू 2। और यहाँ पे वाटर के लिए देखो हाइड्रोजन 1 इंटू 2, ऑक्सीजन प्लस 16। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 आएगा, इसे सॉल्व करेंगे, 2 कैंसल है, 16, यहाँ पे 2 प्लस 16 18 मतलब इतना ग्राम या बाई वेट जितना भी होगा वो, तो इसमें भी 18 इतना एम या ग्राम है बाय केजी कितने से भी होगा। तो जितना मास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का है उतने मास अभी यहाँ पे प्रोडक्ट का है, मतलब मास इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से लॉ यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है, समझ में आए? यानी मास जो है कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का जितना मास होगा उतना ही मास का प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मास कैन नॉट बी क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय, जितना का उतना ही रहेंगे। लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट, तो डिफिनेट प्रोपोर्शन में यहाँ पे दिया आपने लॉ लिखा है, एनी प्योर कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन डिफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट। यानी कोई भी कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें जो कॉम्बिनेशन एलिमेंट रहेंगे, कंबाइन एलिमेंट रहेंगे, तो उसका कंबाइन होने का जो प्रोपोर्शन है बाय वेट वो फिक्स रहता है, जो कि आपने 10th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि वाटर में H2O में वाटर में भी 2 ग्राम लेंगे हम या पार्ट लेंगे, ठीक है। 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 16 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 ग्राम ऑफ रिड्यूस बाय 2, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो कितना है, 1:8। तो ये रेशियो कंबाइन होने का रेशियो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का टू फॉर्म वाटर ऑलवेज कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं लॉ ऑफ दिस डिफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कोई भी कंबाइन होने एलिमेंट कंबाइन होने का प्रोपोर्शन जो है टू फॉर्म एनी कंपाउंड ऑलवेज फिक्स रहता है, डिफिनेट रहता है। वाटर के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो जो है कितना है, 1:8 बाय देयर वेट। फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, तो इसमें देखो कैसा है, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ द थर्ड एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे 2 डिफरेंट एलिमेंट है, कंबाइन विद हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन इसके हाथ भी और इसके हाथ भी कंबाइन हो रहा है, देन रेशियो इन विच दे डू सो, इस प्रकार से जो काम करते हो उस टाइम में रेशियो कितना रहता है, will be the same or simple multiple of the ratio in which they combine with each other। यानी इसमें जो कंबाइन होंगे रेशियो है, एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है सोडियम और क्लोरीन के साथ, तो क्या फॉर्म हो रहा है इसमें, सोडियम हाइड्राइड यानी NH एंड HCl फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे NH में देखो 23 पार्ट्स ऑफ द सोडियम, यानी बाय मास नंबर से, यानी इतना 23 ग्राम या पार्ट्स ऑफ द सोडियम कंबाइन विद 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्लोरीन का 35.5 पार्ट ऑफ द क्लोरीन कंबाइन विद 1 पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन। तो फिर इसका सोडियम और क्लोरीन का जो रेशियो है हम निकालेंगे, ठीक है, विथ विच हाइड्रोजन रिएक्ट। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस, ये जो साइन है ट्रिपल लाइन, इसको बोलते हैं कंबाइन विथ, ठीक है, कंबाइन विथ Na एंड Cl इन रेशियो 23:35.5। अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 23, यानी 1 रेशियो मिलेगी, 1
23 डिवाइड किया तो इसको 23 डिवाइड किया तो 1.2 समथिंग, मतलब इसको फिर होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। 1.2 को फिर हम लिखेंगे 1, 1.5 से ऊपर रहेंगे तो 2 लिखेंगे, यानी रेशो क्या हो गया 1:1। अगर 1.2 है मतलब 1 ही लेना पड़ेगा, अगर 1.5 रहता तो फिर 1:2 लेते, दैट इज सेम प्रोपोर्शन। तो ये प्रोपोर्शन जो है तो सेम रहता है या फिर मल्टीपल रहता है, 1:2 या फिर 1:3 इस प्रकार से। तो ये वाला लॉ है, यानी कोई भी व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विद थर्ड एलिमेंट ऑफ सेम वेट, यानी अभी जैसे कि सेम वेट मतलब इसका वेट पहले के लिए भी 1 पार्ट है, दूसरे के लिए भी 1 पार्ट है, उसको बोलेंगे सेम वेट, ठीक है, थर्ड एलिमेंट के साथ। तो उस टाइम में उसका जो रेशो इन विच दे डू सो मतलब रिएक्शन करते हैं, तो रेशो क्या रहता है, विल बी द सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशो इन विच दे कंबाइन विच इधर। जो रेशो रहता है उसका कंबाइन होने को क्या रहता है, सेम या सिंपल रेशो। सेम मतलब 1:1 और सिंपल मतलब 1:2 या फिर 1:3 इस प्रकार से, होल नंबर में भी बोल सकते हैं उसको। ये हो गया। अभी फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर forming two or more compounds with element with different compositions by weight, then mass of the interacting elements in the both compounds are in ratio, that is are in the whole number, are in ratio of whole number। मतलब दो एलिमेंट, जैसे ये दो एलिमेंट, टू एलिमेंट कंबाइन केमिकली विथ ईच अदर, एक दूसरे से कंबाइन हो रहे और फॉर्मिंग टू और मोर कंपाउंड्स, यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म हो रहे इसमें से, एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर भी फॉर्म हो सकता है या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 भी फॉर्म हो सकता है। तो उसमें अगर हम इस प्रकार से रेशियो बनाएंगे, H2O में देखो 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट H2O2 में 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ H2 मतलब O2 मतलब 16 to 2 32 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रकार से 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन, ठीक है, टू फॉर्म दिस टू कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड फॉर्म करने के लिए इनका जो रेशियो है ऑक्सीजन के साथ के लिए, तो ये क्या है 8:16, ठीक है, 8:16, और रिड्यूस करेंगे तो 1:2। इस प्रकार से जो कंबाइन होने का जो रेशियो है इसका है कंपाउंड विद डिफरेंट कंपोजिशंस बाय वेट, देन मासेस ऑफ टू इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स इन टू कंपाउंड्स, डेट का एलिमेंट्स का जो मासेस है, जैसे कि एक सेम है दूसरे का जो रेशियो है वो क्या रहता है, इन टू कंपाउंड्स आर इन रेशियो ऑफ होल नंबर। होल नंबर मतलब है 1:2 या 1:3 1:2:3, इस प्रकार से होल नंबर में वो रेशियो आएंगे। तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी ये रेशियो हमेशा 1:2 सेम नहीं रहता है, 1:2 या फिर 1:3 या 2:3 इस प्रकार से रहेंगे, वो मल्टीपल प्रोपोर्शन में रहेंगे रेशियो, ठीक है। इस प्रकार से हो गया ये लॉ। ये 4 लॉ जो है वो केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये 2 लॉ 5th एंड 6th ये वाले जनरल लॉज है। इसमें 5th गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम, यानी यहाँ पे बोला गया है कि व्हेन गैसेस react together, react together to form gaseous products, then volume of reactants and products bear simple whole number ratio। यानी जब गैसेस कम एलिमेंट या कंपाउंड जो भी है कंबाइन होंगे और गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, रिएक्टेंट गैसेस रहेंगे और प्रोडक्ट भी गैसेस रहेंगे, उस टाइम में जो उनका हर एक कंपोनेंट का जो वॉल्यूम रहेगा आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन विथ क्लोरीन गिव्स ट्वाइस HCl, इसलिए गैस फॉर्म में रहेगा, यानी ये हम लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 यहाँ पे वॉल्यूम मतलब इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कितना जितने मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी उसके हिसाब से यहाँ पे जो लेंगे वॉल्यूम में आ ले रहे यहाँ पे नंबर जो है 1 2 ये क्या है इसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यानी बैलेंसिंग वाला जो सामने का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स शो करते हैं वो वाला, यानी इसका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, इसका वो 1 वॉल्यूम एंड दिस HCl इज 2 वॉल्यूम, यानी फिर रेशियो कितना है हाइड्रोजन रेशियो Cl रेशियो HCl बाय वॉल्यूम 1:2, यानी एक रेशियो भी कैसा है सिंपल होल नंबर रेशियो रहेगा। व्हेन गैसेस कंबाइन टुगेदर या रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म गैसेस प्रोडक्ट, देन volume of reactants and products bear
सिंपल होल नंबर रेशो विथ ईच अदर, ये हो गया उसका लॉ और एक्सप्लेनेशन। फिर एवोगैड्रोज लॉ देखेंगे हम, तो इसमें भी इक्वल वैल्यू ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस टाइम में इक्वल वैल्यू ऑफ गैसेस रहेंगे तो कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी दो गैस है, 1 लीटर हाइड्रोजन है, 1 लीटर ऑक्सीजन है, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही रहेंगे या फिक्स रहेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में अगर जितने भी होंगे उतने हाइड्रोजन में उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन में रहेंगे, यानी वॉल्यूम सेम रहेगा दो डिफरेंट गैसेस का, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल्सो सेम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। तो ये वाला बताया एवोगैड्रोज ने। तो इसको देखते टाइम इस प्रकार से बोलेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम ऑलवेज डायरेक्टली इक्वल टू द एन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। V इक्वल टू एक कांस्टेंट डालेंगे हम, ये प्रोपोर्शन हटाने के लिए, इक्वल टू के एन, फिर एन डिवाइड में जाएगा V अपॉन एन इक्वल टू के। इस प्रकार से V बाई एन रेशियो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा, क्या मतलब कांस्टेंट, यानी V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 अपॉन N2 इक्वल टू V3 अपॉन N3 एंड सो ऑन। तो हम दो कंबाइन करके ये फार्मूला यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल में यूज किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 6 लॉ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका स्टेटमेंट क्या है नहीं, तो ये आपको थोड़ा बार बार देख के इसको थोड़ा सा समझना है, और बार बार उसको देख के अच्छी तरह से उसको रिमाइंड करना है, क्योंकि आगे रिएक्शन के लिए हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे हमने बाय वेट या बाय पार्ट जो लिए हमने यहाँ पे जैसे 16, 32, ये क्या है, ये उस एलिमेंट के क्या है, मास नंबर, जो अटॉमिक नंबर और मास नंबर रहते हैं वो मास नंबर से, आपको पता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम कंपाउंड, उस टाइम में हम मास नंबर उसका यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से सभी हमने रेशो समझ लिए। तो इस प्रकार से टॉपिक हम यहाँ पे कवर करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।